पंजाब के विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें 3-4 पॉइंट्स को उन्होंने लिखा। वन इज रिगार्डिंग द पंजाब रिओर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, देन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, देन चंडीगढ़ के ऊपर अपना राइट पूरा असर्ट करने की कोशिश की और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को चंडीगढ़ के स्टाफ के बारे में, चंडीगढ़ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा। लीगली स्पीकिंग, this Punjab resolution, it's a gimmick. It's a nightmare for Punjab. It's a political drama which is being made by the Punjab in the assembly, otherwise also many times. Sir, I'll refer the basic point regarding the Punjab Reorganization Act. This is very important so far as when we interpret the legally also. This enactment was made by the Union of India. By section 3 of the act, there was a formation of the state of Haryana. Then the formation of the Union Territory of Chandigarh, this was also formed under reorganization of the state of Punjab. Then section 5 was the transfer of the territory from Punjab to Himachal Pradesh. इस एक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पंजाब को जिस बात के लिए समझना चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट क्या है कि सेक्शन 2M जो है इसका वो एक डिफाइन करता है कि सक्सेसर स्टेट कौन होगी। कि पंजाब को कोई इसका वो नहीं बनाया गया कि पंजाब से पार्टीशन होकर दोनों के दोनों स्टेटें बाहर आई या वहां पर मिला। स्पीकर सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए successor state in relation to the existing of the state of Punjab means state of Punjab or Haryana and include also the union in relation to the Union Territory of Chandigarh and its territorial territory. Like us, we are also successor state and Punjab is also successor state. That's why Punjab cannot claim any right over the Chandigarh. It has been declared union territory by the central government actually. And by the decision of the central government, by making any amendment in the Punjab Reorganization Act, there can be some decision of the Chandigarh. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सारा का सारा पॉलिटिकली उस बात को करने के लिए सारा कुछ करते हैं इस बात के लिए और सक्सेसर स्टेट जब साथ में होती है इस बात के लिए। और उसके बाद स्पीकर सर, इसी एक्ट के अंदर इसका बाकी रेफरेंस दिया, हुड्डा साहब ने भी इसको रेफरेंस दिया इस रेजोल्यूशन के ऊपर, मुख्यमंत्री जी ने भी इसका रेफरेंस दिया। इसमें एक सेक्शन 78 और 79 है सर, जो बकायदा राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन रिगार्ड टू द भाखड़ा नंगल एंड ब्यास प्रोजेक्ट के बारे में इसमें सेक्शन है। और 79 के अंदर इसका दिया हुआ है कि किस तरह रिस्पेक्टिव स्टेट जो होगी, पंजाब होगी, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा और उनके नॉमिनेट्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे, ये कुछ है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंटरफीयर की, रूल्स कैनॉट सुपरसीड द एक्ट। दिस इज अ बेसिक पॉइंट। जब कानून ये कहता है कि हरियाणा का मेंबर होगा, वो बाकी एडजस्टमेंट है कि हरियाणा का इरिगेशन होगा, पावर का दूसरा होगा, राजस्थान का होगा और चेयरमैन जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि अदर स्टेट से होगा। जब एक्ट ये कहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स कहां से बना दिए? मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि ही शुड टेक अप दिस मैटर दैट हाउ द रूल्स कैन बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच दे हैव नोटिफाइड सो फार एज एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज कंसर्न। उसके बाद सर, इसकी हिस्ट्री के बारे में सभी मेंबर्स ने काफी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा किसी हालत में। साथ में ये था कि एक इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर हुई और उसमें पंजाब बड़ा था उस टाइम, तो 7.20 MAF वाटर की अलॉटमेंट हुई। इसकी शुरुआत जो SYL की शुरुआत हुई, ये इट वाज ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ऑल दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन और 24 मार्च 1976 को एक नोटिफिकेशन इश्यू हुई और उसके अंदर हरियाणा को 3.5 MAF पानी अलॉट हुआ। और उसके बाद
उसी टाइम SYL की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। आज रावी ब्यास सतलुज का पानी तो बाखड़ा से था, रावी ब्यास का पानी के लिए उसमें हुआ। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आया। ये सारे इवेंट हमको पूरा करके इस बात के लिए कि आज 50 साल हो गए, कहीं पर कुछ हो नहीं रहा और क्या क्या आ गई और वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर पहले ही थे। 31/12/1981 के अंदर 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने और साथ में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के उन्होंने वेट किया और उस टाइम एग्रीमेंट हुआ आपस में SYL को दोबारा स्पीड अप करने के लिए, और उसमें भी हरियाणा का जो शेयर था वो 3.5 था। अब उसके बाद राजीव रामवाला अकॉर्ड हुआ जिसको पंजाब सेटलमेंट में अकॉर्ड कहते हैं। उसके बारे में सभी मेंबर्स ने कहा, उसकी रेलिवेंट क्लॉज सेक्शन 7 और क्लॉज 7 और 7(9) है सर, उसकी डिटेल में ना जाते हुए अब मैं उसके बाद सबसे बड़ी बात आऊंगा कि एक वाइस स्टेप हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से था कि 1996 के अंदर, क्योंकि SYL का और चंडीगढ़ का और शेयर कितना डिटरमिनेट होना चाहिए, ये तीनों अलग अलग बातें। SYL खुद नहीं चाहिए, उसमें हमारा पानी चलेगा। बात जहां तक भी आई कि पंजाब वाले कहते हैं कि पानी ले जाएंगे, कुछ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वायर वहां बनना है, वहां से पाइपलाइन या वहां से वाटर कोर्सेज या नहरें आनी है, तो ये डिटरमिन हो जाएगा। ये सुपरफ्लुअस ऑब्जेक्शन है इस बात के लिए कि वहां पर बनेगा तो पंजाब हरियाणा ज्यादा पानी लेके जाएगा। उसके बाद सर सबसे बड़ी कि ये दावा जो है, जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बनती थी, ये 2002 के अंदर डिग्री हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सब कुछ उसमें किया। पंजाब ने हर एक स्टेज के ऊपर नलीफाई करने की कोशिश की है। मैं ये कहना चाहता हूं इस बात के लिए 2003 के अंदर पंजाब ने एक सूट फाइल कर दिया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के साथ, और 2004 के अंदर वो सूट डिसमिस हो गया। अब 2004 डिसमिस होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए पंजाब ने ये पैतरा बदला, और उस टाइम उन्होंने जो यहां पर उन्होंने किया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स एक्ट 2004, ये उन्होंने, तो पंजाब तो हर एक स्टेज पे ये सब कुछ करता है, उसके बाद हरियाणा क्यों इतनी कमजोरी पकड़ता है, इस बात की समझ नहीं आती। बात यह कि 2016 के अंदर इतना बड़ा जजमेंट हरियाणा की फेवर में आया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उसको, अब टाइम नहीं है क्योंकि इतना टाइम आप देंगे नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड में हरियाणा के हक में लिखा है, पंजाब के हक में लिखा, पर 6 साल के अंदर 7 साल के अंदर उस 2002 के, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसको 2002 के उसको जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वाई although we support the resolution which has been moved by the Honorable Chief Minister, but also there should be steps, because you are in the government and where in the central also the government of the BJP is there. Why Supreme Court also says that workforce लो, BRO करो और वो चीजें करो और सबको करके उसको आगे करो, पर सबसे बड़ी जो पिटी की बात है वो है कि 7 साल के अंदर हम उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने साल से हुए उसमें है। और उसके बाद एक और भी आया, आखिरी बात करूंगा, उसके बाद एक और भी आया कि पंजाब ने एक और अटेम्प्ट किया कि सतलुज इसकी जो SYL की नहर की जमीन थी उसको भी डी नोटिफाई कर दिया। एक नई से वो बिल आया, वो बिल कभी एक्ट नहीं बन सका किसी हालत में, और उसी 2016 के जजमेंट के अंदर जो रेफरेंस में हमारी फेवर में रेफरेंस दिया, जो हुड्डा साहब बता रहे थे कि उस टाइम इसको भेजा गया था, प्रेसिडेंट ने उसको आंसर करने के लिए 131 आर्टिकल या 123 आर्टिकल है उसमें भेजा गया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हेन कोई भी इशू आता है हमको उस बात के लिए मेटिकुलसली सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू। सोमवीर सांगवान जी नहीं है, श्री कंवरपाल जी।